हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स उधर। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला पार्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज मैं क्या पढ़ाऊंगा? लेक्चर 1 है मेरा, जनन के बारे में आप सभी को बताना है। तो जीवों में जनन पार्ट का नाम है, तो जनन के बारे में बताना जरूरी है हमें। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जीवों में जनन है, तो जनन तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जनन क्या होता है? जनन दोस्तों क्या होता है, तो देखते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? वह प्रक्रिया, क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, वह प्रक्रिया जनन कराती है। मतलब इसका अर्थ है दोस्तों, जीवों द्वारा क्या क्या कर रहे हैं? जीवों द्वारा अपने ही समान नई संतान की उत्पत्ति करने की क्रिया को जनन कहते हैं। मतलब कोई भी जीव हो, अपने समान एक नई संतान को उत्पत्ति कर दे। अगर कोई भी जीव, मान लो कोई भी जीव है, जैसे हाथी, अपने समान जीव उत्पन्न करने के लिए उसे जनन की आवश्यकता होगी। इस तो इसमें क्या कह रहा है? तो जीवों द्वारा अपने समान एक नई संतान की उत्पत्ति करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन। तो आपसे समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ अपने। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है? जीवों में जनन। तो जनन की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा जनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, वह प्रक्रिया जनन कहलाता है। तो जनन हो गया। तो आप सभी जनन क्यों आवश्यक है? तो आप सभी के मन में सवाल तो हो ही रहा होगा कि जनन क्यों आवश्यक है, आखिर हम जनन क्यों करते हैं। तो इसके बारे में चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। जनन की आवश्यकता। तो दोस्तों जनन की आवश्यकता, पहला हमारा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट हमारा है पृथ्वी पर। क्या पहला पॉइंट है? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है, अगर हम जनन नहीं करेंगे, अगर हम जैसे जनन ना करें तो हम सभी पृथ्वी से हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर आप सभी सोचो पहले, अगर हम जनन ना करें तो अगर नहीं सुनो पहले, अगर हम जनन ना करें तो पृथ्वी पर जो जीव हैं, नई संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। नई संतान की उत्पत्ति होगी ही नहीं तो कहाँ से अस्तित्व बना रहेगा? तो इसलिए जनन बहुत आवश्यक है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। चलते हैं अगले पॉइंट। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट क्या है? जातियों की निरंतरता को बनाए रखता है। जातियों की निरंतरता को बनाए रखता है। इसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? जातियों की निरंतरता में क्या, जैसे कोई भी जाति, जैसे जंतु हो गया, पंछी हो गया, मनुष्य हो गए, अगर ऐसे जनन नहीं करेंगे तो इनकी सबकी अस्तित्व को, मतलब इसकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जातियों की निरंतरता बनी रहती है। मतलब कोई भी जंतु अगर जनन नहीं करेगा तो उसको जो जाति की निरंतरता है, उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? इससे जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। इससे जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? इससे जीव, मतलब जनन क्या होता है? जनन से जीवों में विभिन्नता है। मतलब दोस्तों अगर जनन, मान लो कोई कोई जीव है कोई जीव है और दोस्तों एक बात और सब समझ लीजिए। इससे जीवों में विभिन्नताएं, मतलब कि, और विभिन्नताएं किस में आती है? सिर्फ लैंगिक जनन में आती है। सिर्फ लैंगिक जनन में, याद कर लीजिएगा आप सभी। दोस्तों क्या होता है इसमें? देखो, इससे जीवों में भिन्नताएं आती है। मतलब मान लो कोई जीव है, मान लो मनुष्य है। मनुष्य द्वारा कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो अपने माता पिता के समान ही पूरा, मतलब पूर्ण रूप से पूरा समान नहीं रहता है, कुछ ना कुछ अंतर रहता है हमेशा। यही भिन्नता है। मतलब उसके मतलब आनुवंशिक रूप से थोड़ा भिन्न रहेगा और आकारिक रूप से भी भिन्न रहेगा। वो अपने मतलब जनक के समान नहीं रहता है। क्लियर ना? तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है हमारा? तो अगला पॉइंट है, इससे मतलब जनन से जनसंख्या का नियमन बना रहता है। जनसंख्या का नियमन बना रहता है। अगर दोस्तों आप जनन नहीं करेंगे, अगर आप जनन नहीं करेंगे तो हमारा जो जनसंख्या वृद्धि है नहीं होगी और कम, धीरे धीरे हमारा अस्तित्व
समाप्त होगा, हो जाएगा। चलते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट हमारा है इसके द्वारा। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसके द्वारा, क्या है, इसके द्वारा प्राकृतिक मृत्यु, कह रहा है इसके द्वारा प्राकृतिक मृत्यु, इसके द्वारा प्राकृतिक मृत्यु हुए जीवों का नए जीवों द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इसके द्वारा प्राकृतिक मृत्यु हुए जीवों का नए जीवों द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। मतलब दोस्तों, मतलब जनन द्वारा क्या होता है, मतलब जो मतलब कोई मान लो कोई इंसान जन्म लिया, मान लो कोई भी जीव जन्म लिया तो उसका मृत्यु तो होगा ही। अगर मृत्यु होगा तो जनन करेगा, जनन करेगा तो उसके मतलब उसका एक उसके जैसी एक संतान उत्पत्ति होगी। तो वही कह रहा है इसमें। तो आपसे क्लियर होगा, आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या अगला बोल रहा है, तो दोस्तों जनक, आपसे जनक के बारे में जान, जनक क्या होता है। देखो जनक क्या होता है, वे जीव, जनक क्या होता है, जनक क्या होता है, वे जीव जो अपने समान नई संतान को जन्म देते हैं, जनक कहलाते हैं। मतलब जिसके द्वारा, मतलब वे जीव जो संतान अपने समान नई संतान को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जनक। जनक क्या मतलब कोई भी जीव मतलब अपने समान एक नई संतान को उत्पन्न कर दिया तो उसका जनक होता है। क्लियर। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, संतति। संतति क्या होता है, संतति क्या होता है, संतति क्या होता है। देखो दोस्तों, संतति क्या होता है, जो मतलब वे जीव जो क्या होता है, वे जीव जो अपने समान नई संतान को जन्म देते हैं, जनक कहलाते हैं। मतलब अब देखो इसमें, अब संतति में क्या होता है, जनक द्वारा उत्पन्न, मतलब जो जिस जीव द्वारा संतति उत्पन्न होती है, जो संतति उत्पन्न होती है, मतलब जो जिस जीव द्वारा जो संतान नई संतान उत्पन्न होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। क्लियर। तो जनक क्या होता है, जनक द्वारा उत्पन्न नई संतानों को ही संतति कहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ अपने, आप सभी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम कुछ जीवों के अनुमानित जीवन काल के बारे में, मतलब कुछ लेके आए जीवन काल के बारे में, मतलब उन क्या कहते हैं उसे, कुछ जीवों की अनुमानित जीवन काल, जीवन अवधि भी कह सकते हैं इसे। दोस्तों एक पॉइंट मैं भूल गया, जीवन अवधि किसे कहते हैं, अभी याद आया मुझे। तो अगले वीडियो में बता दूंगा मैं। तो कुछ जीवों की अनुमानित जीवन काल क्या होता है, जीवन काल में जीवन अवधि क्या होती है। कुछ जैसे हाथी हो गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जैसे हाथी हो गया, जैसे हाथी का हो गया, हाथी कितने साल जीता है, जैसे आपका हाथी, जैसे हाथी हो गया आपका हाथी, हाथी क्या है 75 वर्ष के, हाथी कितना साल जीता है 75 वर्ष। आपसे इसे याद कर लीजिए। आज के बाद आपसे हाथी को 75, आपसे मतलब साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपसे आज आज के बाद अगर हाथी देखना तो उसको क्या करना 75, उसका नाम क्या करना 75 रख देना। क्लियर। हाथी को आपको क्या बुलाएंगे 75। कुत्ता कितने वर्ष जीता है, कुत्ता सिर्फ 15 वर्ष जीता है, कुत्ता सिर्फ 15 वर्ष जीता है। कितने वर्ष जीता है 15 वर्ष, कुत्ता क्या है 15 वर्ष। तो कुत्ते तो आपसे देखा ही होगा, तो कुत्ता क्या है 15 वर्ष। तितली, जो तितली होती है 1 से 2 सप्ताह जीती है, 1 से 2 सप्ताह। तितली जो होती है, 1 से 2 सप्ताह, तितली जो होती है कितनी जीती है 1 से 2 सप्ताह। क्लियर। और गाय, जो हमारी गाय माता होती है कितनी वर्ष जीती है 25 वर्ष। गाय माता जो होती है 25, गाय कितनी जीती है 25 वर्ष, गाय कितनी जीती है 25 वर्ष। तोता, तोता आपका जीता है, तोता जो जीवन काल है लगभग 140 वर्ष, तोता जो 140 वर्ष जीता है, तोता लगभग 140 वर्ष। और इसके बाद क्या आ गया हमारा घोड़ा, क्या आ गया घोड़ा, घोड़ा जो है 50 वर्ष, घोड़ा क्या है 50 वर्ष जीता है, घोड़ा कितना है 50 वर्ष। अगला नंबर है 7वां नंबर है मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ का जो मनुष्य, जैसे मनुष्य का भी जीवन काल जो होता है लगभग 60 वर्ष से, कोई 60 ही वर्ष जीता है, कोई उससे ऊपर चला जाता है, लगभग 60 ही वर्ष मानिए। तो आपसे कैसे याद करें, मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष होता है। क्लियर। अब जो केला का पेड़ आपने देखा होगा, केला जो केला होता है लगभग इसकी आयु कितनी 25 से 30 वर्ष होती है, 20 से 25 होती है, ऐसे ही कुछ, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। तो केला हो गया 25 वर्ष, एनसीईआरटी में 25 वर्ष दिया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला नंबर क्या है, बरगद। जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद आपने सभी देखा होगा,
गर्मी महीना चल रहा है, बरगद का पेड़ बहुत अच्छा छाँव देता है, ऑक्सीजन भी देता है। तो बरगद का पेड़ कितने वर्ष जीता है? 200 वर्ष। 200 वर्ष बरगद का पेड़ 200 वर्ष जीता है। तो अगला हमारा नंबर है कछुआ। कछुआ, जो कछुआ है, जो आपका कछुआ है, कछुआ कितना जीता है? कछुआ जितना कितना है? कछुआ जो है आपका, कछुआ जो है 200 से, कछुआ जो है 200 से 250 वर्ष का आयु इसकी होती है। कछुआ जो होते हैं 200 से 250 वर्ष आयु होती है। तो दोस्तों हमने जीवन अवधि छोड़ दिया था, तो हम उसको बता देते हैं जीवन अवधि क्या होता है। लाइफ स्पेन, जीवन अवधि बोले या जीवन काल बोलो इसको। तो जीवन अवधि क्या होता है? किसी जीव के जन्म, क्या होता है, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। मतलब समझे, मतलब कोई भी जीव है, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु का मतलब हुआ कि वो बूढ़ा कर मरा, मतलब बूढ़ा होकर मर गया, समझे। वो बीच में मर गया, ऐसे किसी धक्का उक्का लड़ गया गाड़ी से तो मर गया, तो उसको प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहते हैं, समझे। तो किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को क्या कहते हैं? जीवन काल या जीवन अवधि। मतलब मान लो मान लो मैं मान लो कोई लड़का वो 2003 में जन्म लिया, 2003 में जन्म लिया और 2083 में मर गया, 2083 में बूढ़ा होकर मर गया। देखो 2003 और 2083 तो 80 साल जिया, तो 80 साल जो उसके बीच समय है, जो उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच समय जो है उसे क्या कहते हैं? जीवन अवधि या जीवन, क्या कहते हैं? जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। क्लियर? लाइफ स्पेन, जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह वीडियो की समाप्ति हुई। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हाँ, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय मास्ती, मिलेंगे अगले वीडियो में।